सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम जो है टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बात करेंगे, राइट। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? जैसे एक बुक होती है, बुक में आपने देखा होगा कि कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर में है, वो पूरा उसमें डिटेल दिया होता है। ठीक है कि मान लीजिए कंप्यूटर साइंस है आपका, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंट्रोडक्शन कहाँ पे है, किस पेज नंबर पे वो दिया होता है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं, डिफाइन हायरार्की ऑफ हेडिंग कैसे बनाते हैं, कस्टमाइज अ टेबल ऑफ कंटेंट, अप्लाई करेक्टर स्टाइल, मेंटेन टेबल ऑफ स्टाइल्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट जो है कई सारी हेडिंग का कलेक्शन होता है, जिसमें हेडिंग ऑटोमेटिक चलती है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक में आप क्लिक करेंगे तो उस टॉपिक में जंप कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर में हम ऐसी हाइपर लिंक सेट करेंगे कि जो टॉपिक रहेगा आपका, उसमें क्लिक करते ही वो आपका मेन जो भी टॉपिक रहेगा वहाँ पे उस पेज नंबर पे आप चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरेटिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट के लिए हम मूव करते हैं अपने ओपन ऑफिस राइटर में। ओके, ओपन ऑफिस राइटर में हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पेज मैंने लिया है ये ब्लैंक लिया है। ठीक है, ब्लैंक लेने का यहाँ पे मकसद ये है कि यहाँ पे मुझे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। ठीक है, तो हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से पहले आप यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 लिया है, सब टॉपिक 1 लिया है, इंट्रोडक्शन 1 लिया है। सबसे पहले इनको हम हेडिंग बना लेते हैं। इसको हम हेडिंग 1 बनाएंगे। ठीक है, इसको हमने हेडिंग 1 कर लिया। इसको हम हेडिंग 2 करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, और इसी तरह से हम इसको हेडिंग नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, ये हेडिंग नंबर 3 हो गई। ओके, इस तरह से आपको सभी में करते जाना है। मैंने 4 पेज लिए हैं। ठीक है, कितने पेज लिए हैं? 4 पेज लिए हैं। आप इसको थोड़ा सा सेट कर लें। यस, इसको भी हम हेडिंग नंबर अभी यहाँ पे 1 सेट करेंगे। इसी तरह से इसको हेडिंग नंबर 2 सेट करेंगे। ठीक है, इसको हेडिंग नंबर 2 सेट करेंगे। इसी तरह से इसको हेडिंग नंबर 3 सेट करेंगे। ठीक है, टाइम ज़रूर यहाँ पे आपको देखने में लगेगा कि वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा आपको क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको जो है हेडिंग दे दें। इसको हेडिंग नंबर 1 कर दें, हेडिंग नंबर 1, एंड दिस इज़ योर हेडिंग नंबर 2। यहाँ से हेडिंग नंबर 2 करें और यहाँ पे हेडिंग नंबर 3 करें। बाय डिफ़ॉल्ट जो है 10 लेवल तक हम हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, ओपन ऑफिस में हमने यहाँ पे 10 लेवल तक इसको बना सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे 4 लेवल ही रखा है। हम एग्जांपल के लिए हमने 4 लेवल ही रखा है। ठीक है, इसको भी हम देखिए हेडिंग नंबर 1 कर देंगे। हेडिंग नंबर 1, ये है हेडिंग नंबर हो जाएगी आपकी 2। दिस इज हेडिंग नंबर 2 एंड दिस इज योर हेडिंग नंबर 4। ठीक है, सॉरी हेडिंग नंबर 3। तो 1 2 3 ये सब सेट हो गया। ठीक है, अब हम अपने पहले पेज में जाएंगे। ये देखिए पहले पेज में जाएँ। अब इसको आपको बनाना है, इस पेज को, टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आप पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। कौन सा ऑप्शन आता है? टेबल ऑफ कंटेंट का बताने का। तो यहाँ पे देखिए ये है, देखिए इंडेक्सेस एंड टेबल्स। ठीक है, इंडेक्सेस एंड टेबल में आप जाएंगे तो यहाँ पे इंडेक्सेस एंड टेबल में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। मैं सारी चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। देखिए यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन में टिक है। अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम इसको टिक कर दें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैंड टू हैंड दिखाई देंगी। जैसे ही हम कुछ चेंज करते जाएंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये सारे टैब के बारे में बात करेंगे। देखिए अभी इंडेक्स है, टैब है, फिर इंट्रीज है, स्टाइल है, कॉलम है, बैकग्राउंड में सारे टैब को एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए टाइटल क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट। मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को हटा के मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर बुक। ठीक है, कंप्यूटर बुक। ये देखिए कंप्यूटर बुक हैंड टू हैंड आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, टाइप में बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में टेबल ऑफ कंटेंट है, इसलिए हम इसको ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडेक्सेस में, हमारे इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, कोई चेंजेस मैनुअली नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे फॉर में देखिए, यहाँ पे फॉर में 2 ऑप्शन है, चैप्टर एंड इंटायर डॉक्यूमेंट। हमको सारे डॉक्यूमेंट में करना है, इसलिए इंटायर डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए। ये देखिए मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो है 10 लेवल तक होता है, इसके ऊपर हम 10 के ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए क्रिएट फ्रॉम आउटलाइन। आउटलाइन क्या है, हमें आउटलाइन पूरी लेनी है कि हेडिंग 1 आएगी फिर हेडिंग 2 आएगी, इसलिए यहाँ पे सिलेक्टेड है। फिर एडिशनल स्टाइल में हम इसका कलर भी दे सकते हैं, हमको कलर सेट करना हो या कुछ फॉन्ट लेना हो तो हम एडिशनल स्टाइल में जा सकते हैं। फिर इंडेक्स मार्क्स का मतलब क्या है कि जो आपकी हेडिंग है उसके किस पेज नंबर में आ रही है उसका इंडेक्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब हम इसके बाद जो है इसको करते हैं ओके। जैसे ही ओके करेंगे इस तरह से आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर में आ रहा है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप जो है इसको करते हैं, ओके। अब अगर आप ये देखेंगे कि अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे इसे डिलीट करना चाहता हूँ, कितना भी मैं कुछ करूँगा यहाँ पे देखिए डिलीट 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 कुछ भी करूँगा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैं इसको मैं कुछ लिखना चाहूँगा तो ये मैसेज आएगा कि रीड ओनली कंटेंट, मतलब आपने यहाँ जो हमने प्रोटेक्शन में टिक कर दिया था वो उसी से हो रहा है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर पाएगा, मैनुअली कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो आपको जाना पड़ेगा एडिट इंडेक्स टेबल में, राइट। एडिट इंडेक्स टेबल में जब जाएंगे तो हम उसी विंडो में आ जाएंगे। अब हम दूसरा चीज़ समझते हैं यहाँ पे इंट्रीज़ को, ठीक है। इंट्रीज़ में हम सबसे पहले देखेंगे लेबल। लेबल कहाँ तक होता है, मैंने बताया था 10 लेवल तक होता है, हमने 4 लेवल तक ही इसमें यूज़ किया है। सबसे पहले हम समझते हैं टैब स्टॉप को, ठीक है। टैब स्टॉप क्या है, देखिए टैब स्टॉप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ई हैश है और ई है टी है, ये क्या है थोड़ा सा इनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है एक्चुअल में, तो मैंने इसका जो है एक मेरे पास यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मैंने बना के रखा था इसको कि इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा फाइंड करने में टाइम लगेगा, डोंट वरी। यहाँ पे मैंने कहाँ पे ले लिया था इसको, यस से देखिए ई हैश का मतलब होता है ये क्या करता है, ई हैश बटन जो है रिप्रेजेंट करता है चैप्टर नंबर को, ई जो है एंट्री टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, टी जो है टैब स्टॉप करता है और हैश जो है पेज नंबर को, एल एस जो है हाइपर लिंक की स्टार्ट को करता है और एल ई हाइपर लिंक की इनको। तो हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में समझेंगे कैसे करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं ओपन ऑफिस में, ठीक है। हम फिर से इसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद हम देखिए अब आप टैब सीखेंगे, ठीक है। तो टी के पहले आपको क्लिक कर देना है, आप टैब स्टॉप में जाइए। जैसे ही टैब स्टॉप में क्लिक किया देखिए ये सारे ऑप्शन आ चुके हैं, पहले ये नहीं आए थे। हम करेक्टर स्टाइल यहाँ पे ब्रश कर देते हैं। अब ब्रश करने के बाद हम इसको स्टार कर लेते हैं, डॉट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद आप जो है यहाँ पे कोई भी फॉन्ट कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक कलर का भी ऑप्शन आता है, देखिए कहाँ से आएगा, यहाँ पे कलर दे सकते हैं। इसमें कुछ कलर दिखाई नहीं दे रहा क्या, फॉन्ट इफेक्ट्स, पोजीशन, बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड में हम देखिए ये कलर दे देते हैं, ठीक है। इसको हम ओके कर देते हैं। अब ओके करने के बाद इसको हम ओके करते हैं। ये देखिए ये अभी तक इनके बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे टैब के यूज़ से हेडिंग जो मेन हेडिंग है इनमें हमने कलर कर लिया है, ठीक है। तो ये होता है टैब, ठीक है। अब टैब के बाद हम आगे का थोड़ा समझ रहे हैं, ठीक है। अब टैग के बाद हम हाइपर लिंक क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी हमने ये काम जो है फर्स्ट लेवल में किया है, मतलब फर्स्ट लेवल कौन सा है आपका, चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 के लिए किया है हमने, ठीक है। अब हम सेकंड लेवल के लिए करेंगे और सेकंड लेवल में हम हाइपर लिंक क्रिएट करेंगे। हाइपर लिंक क्या होती है, हाइपर लिंक एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें क्लिक करने पर जो पेज हम जाना चाहते हैं, जिस पेज में जंप करना चाहते हैं वो पेज ओपन हो जाता है। मतलब एक पेज का दूसरे पेज का रेफरेंस होता है, मतलब एक पेज में क्लिक करने से हम दूसरे पेज में जंप कर जाते हैं। दिस इज योर हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक इज अ वे टू जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको देखिए यहाँ पे सेकंड लेवल में आना पड़ेगा। फिर ई हैश के पहले हमको क्लिक करके हाइपर लिंक में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एल एस आ गया, मतलब कि हाइपर लिंक की स्टार्टिंग आ गई। इसी तरह ई के बाद हम क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि एल ई मतलब ये एंडिंग है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ख़त्म हुआ, ठीक है। इसको हम करेंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे ये देखिए सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2, सब टॉपिक 3, सब टॉपिक 4 ये यहाँ पे लिंक आ गई है। अब लिंक कैसे काम करेगी, हम इसके पास माउस ले जाएंगे और कंट्रोल दबा के रखेंगे। कंट्रोल जैसे ही दबाएंगे एरो बन जाएगा और क्लिक करेंगे तो देखिए आप टॉपिक नंबर 1 में पहुंच गए, ठीक है। डायरेक्ट टॉपिक नंबर 1 पे पहुंच गए। तो इस तरह से काम करती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप फिर से इंडेक्स में जाते हैं, एडिट में जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लेवल 3 के बाद बात करते हैं। इस बार हम लेवल 3 इंट्रोडक्शन 1 को यहाँ पे बनाने वाले हैं हाइपर लिंक। तो इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हाइपर लिंक दे देंगे। इसी तरह ई के बाद हम क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक करेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है।
अब इसी तरह से हम एडिट इंडेक्स में फिर से जाएंगे और इस बार हम स्टाइल्स में जाएंगे। स्टाइल देखिए ढेर सारी स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल यहाँ पे ले सकते हैं। कॉलम्स की बात करें तो हम इसको 2 कॉलम 1 कॉलम में सेट कर सकते हैं। जैसे हम 2 कॉलम करते हैं तो देखिए 2 कॉलम में हो जाएगा, लेकिन हमको 2 कॉलम में नहीं चाहिए, हमको एक ही कॉलम में चाहिए। तो हम फिर से जाएंगे यहाँ पे कॉलम में और 1 कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो था कि 1 कॉलम और 2 कॉलम में कैसे जाते हैं। अब होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है, देखिए अभी आपको ग्रे कलर